थंबनेल देखकर आपको पता चल ही चुका होगा। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पे। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या है, हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपने देखा ही होगा जो ट्रेलर था, क्योंकि राजनाथ सिंह ने बोला परसों रोज या फिर कल बोला था उन्होंने कि ऑपरेशन सिंदूर का अभी ये ट्रेलर चला था, पूरे पिक्चर बाकी है और समय आने पर हम पिक्चर भी दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने बोला ये एक हो सकता है कि संयोग हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी बोला था, याद करिए रात 8 बजे जब उन्होंने देश के नाम संबोधन किया था, तब क्या बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित किया गया है, मतलब रोके हैं उसको, खत्म नहीं हुआ है। और उधमपुर एयरबेस से जाकर नरेंद्र मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर एक न्यू नॉर्मल है। तो ये साफ संदेश है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और सही समय आने पर यह बताया जाएगा कि कब, कैसे और क्या किया जाएगा। और इसमें पीओके भी शामिल है आना, और सिंध प्रांत भी आने वाला है, और बलूचिस्तान भी अलग होने वाला। आपको याद होगा जो तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पे ज़बरदस्ती काबिज हो गई, और फिर उसके बाद तालिबान का राज हो गया अफगानिस्तान पे। तब जितना भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लोग थे वो नहीं मानते थे कि तालिबान का राज है अफगानिस्तान पे, ये पपेट है, ये कहा जाता था। लेकिन अब डायरेक्टली जो एस जयशंकर है वो उनके और वहाँ के तालिबान के विदेश मंत्री से बात हुआ है फ़ोन पे। और ये ऐसा पहली बार हुआ है तालिबान के गवर्नमेंट आने के बाद से। मतलब सोच लीजिए आप कि कितना आगे तक इंडिया सोच रहा है क्या क्या करने के लिए। पहले कराची के पोर्ट से होकर तालिबान को जाना पड़ता था अफगानिस्तान को, समुद्र के रास्ते से कोई भी सामान को लेने, इंडिया से लेने के लिए या फिर किसी और देश में। लेकिन अब बोला इंडिया ने कि आपको कराची जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आ जाइए अपने देश से। और फिर उसके बाद ईरान से तो बॉर्डर लगता ही है, ईरान से डायरेक्ट चाबहार पोर्ट है वहाँ पे, और उसके बाद इंडिया आपको डायरेक्ट डिलीवरी कर देगा। फिर आने वाले समय में इंडिया बहुत सारा प्रोजेक्ट पे काम भी करने वाला है तालिबान अफगानिस्तान से। आपको पता होगा अफगानिस्तान और इंडिया का बहुत पुराना दोस्ती है, तालिबान के आने से पहले पहले से ही उनका और हमारा दोस्ती है। हमने वहाँ पे स्कूल बनाया, वहाँ पे रोड बनाया, वहाँ पे हमने संसद भवन भी बनाया। तो हमने वहाँ पे अच्छे खासे डेवलपमेंट किया है, और आने वाले समय में देखेंगे आपकी अच्छा खासा और भी डेवलपमेंट होगा। आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तो देखा ही होगा, कल भुज एयरबेस से जाकर उन्होंने क्या कुछ बोला। पाकिस्तान को एक क्लियर कट मैसेज था, और उन्होंने ये भी बोला एकदम मतलब कह सकते हैं फिल्मी अंदाज में कि जब भी भिखारियों की अगर अब बात हो तो सबसे पहले लाइन में पाकिस्तान लाएगा, उसके बाद ही कोई आएगा। अब इतना बड़ा पाकिस्तान भिखारी, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो वो करता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब देश से वो भीख मांगते रहता है। अब किसी भी देश को वो अपना बाप बना लेता है, हर 10 साल 5 साल पे उसका बाप ही चेंज होता रहता है। वो अलग बात है कि हम लोग उसका ओरिजिनल बाप है। आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेश है वहाँ पे एक आवाज़ उठ रही थी कि जैसे ही इंडिया वार करता है पाकिस्तान पे तो हम इंडिया का जो 7 सिस्टर स्टेट है उस पर हमला कर देंगे। तो यहाँ पे बांग्लादेश को भी कुछ ज़्यादा ही चर्बी चढ़ा था। तो अभी इंडियन आर्मी यहाँ पे 3 दिवसीय एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम तीस्ता प्रहार रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दमखम नहीं दिखा रही है इंडियन आर्मी तीस्ता पे। तीस्ता रिवर पे आपने देखा होगा डील साइन करने के लिए वो यूनुस जो है वो गया था चाइना, बोला था कि आप यहाँ आकर बैठ जाइए और यहाँ हमको बांध बना कर दीजिए। इंडिया ये तो चाहेगा नहीं कि हमारा बॉर्डर पे कोई दुश्मन देश आए। चिकन नेक कॉरिडोर जो है वहाँ पे आगे दुश्मन बसे और वहाँ पे वो नजर रखे, क्योंकि चाइना पूरे तरह से इंडिया को घेर रहा है, आपको पता होगा। तो इंडिया का भी एक स्ट्रेटजी है, पहले अफगानिस्तान से वो दोस्ती कर रहा है कि डिपेंडेंसी ज़्यादा पाकिस्तान पे अफगानिस्तान का ना रहे। फिर उसके बाद अफगानिस्तान भी वहाँ से कुछ टॉर्चर करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि डिपेंडेंसी कुछ तो रहेगा नहीं, और उसको पोर्ट भी चबाड़ मिल ही रहा है। फिर उसके बाद बांग्लादेश से को भी खोखला करेगा। तो ऐसे करके इन दो कुत्तों को खोखला कर देगा पाकिस्तान और बांग्लादेश को। उसके बाद वो डायरेक्ट चाइना पे जाएगा। तो ये प्लान है इंडिया का। और तीस्ता रिवर आपने देखा होगा ये सिक्किम से आता है, ब्रह्मपुत्रा नदी होके वही जाकर बांग्लादेश में तीस्ता बन जाता है। तो यहाँ पे इसी का चल रहा है, जो कि ज़्यादातर पानी तीस्ता में ही जाता है। तो यहाँ पे एक डैम वगैरह बनाना था, तो शेख हसीना भी प्रपोजल लेकर चाइना गई थी, लेकिन फिर मोदी जी ने उनको बुलाया दिल्ली बुलाकर समझाया कि आप अगर डैम ही बनाना चाहती है तो हम बना कर देंगे। तो उसके बाद से तो उनका तख्ता पलट ही हो गया, तो वो तो डील ख़त्म ही हो गया। लेकिन अफगानिस्तान
से जो इंडिया कर रहा है वो बहुत बड़ा प्लानिंग है, आप आने वाले समय देखेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होकर रहेगा। और इसमें जब भी अभी होगा ये ऑपरेशन 2.0, अभी जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर भी नहीं था, मैं तो कहूँगा ट्रेलर भी नहीं था, सिर्फ टीजर मार था। क्योंकि 0.09% भी जो कह सकते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी एयरफोर्स उतना भी अपना बल खम नहीं दिखाया, उतने में ही पाकिस्तान पस्त हो गया। और सबसे बड़ी मेन बात, इस्लामाबाद में अपना एयरबेस को वो अब स्थापित कर रहा है पाकिस्तान जो है। चकलाला एयरबेस वहाँ से निकाल कर अब अपना जो है वो शिफ्ट कर रहा है इस्लामाबाद में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जैसे कि हमारा राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में हमारा सारा डेलीगेशन बैठते हैं, सारा लोग देशों का, वैसे ही इस्लामाबाद में भी होता है। तो ऐसा तो नहीं चाहे, इंडिया कभी नहीं करेगा कि किसी भी कह सकते हैं किसी भी देश की राजधानी पे हमला करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स भी होते हैं। तो सभी देश से तो दुश्मनी लेगा नहीं इंडिया। आपने देखा ही कि जब वार हुआ तो पाकिस्तान कैसे जो सिविलियन प्लेन है, जो कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट प्लेन है, उसको सहारा लेकर ड्रोन कैसे भेज रहा था। तो ये पाकिस्तान का दोगला रवैया रहा है, जो कि अभी भी वो कर रहा है। अभी अपना शिफ्टिंग कर रहा है एयरबेस को इस्लामाबाद में, और डर नहीं है तो क्यों कर रहा है। तुम तो बोल रहे थे कि हिंदुओं को इतना मारेंगे, काफिरों को, कि लकड़ी कम पड़ जाएगी जलाने के लिए, और अगर सिंध में पानी बंद हुआ तो खून का नदी बहा देंगे। तो ये करो ना, करने का मतलब एक अच्छा मौका ये था, लेकिन नहीं कर रहे अब। और शहबाज शरीफ कह रहा है कि हम पीस चाहते हैं। गजब दोगलापंथी, इन लोग का ये दोगलापंथी शुरू से ही रहा है। और इंडिया को बोल रहा है कि फिर से मतलब इसको इंडिया देखे कि पानी बंद करना सही नहीं है। क्यों हम देखें भाई, क्यों हम सोचे इस पर विचार करें? कोई भी विचार नहीं करना है। ऐसे दोगले लोगों को पानी ना देना वो सबसे बड़ा धर्म का काम है। और सबसे बड़ा काम ये है कि हजारों करोड़ों जानों का खतरा मोल लेना हमारे बस में नहीं है। क्योंकि हजारों करोड़ों लोगों का जान जो लेता है शैतान, उसको पानी पिलाना ये धर्म के विरुद्ध है। और इंडिया एक धर्म स्थापित देश, और यहाँ पे कोई ऐसा किसी पे आतंकी हमला ये नहीं होता। हमारा यहाँ तो आतंकी हम बनाते नहीं हैं, और ना ही कभी किसी देश में गलत करते हैं। तो इसीलिए हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारे देश में आकर गलत करे और आतंकी फैलाए। अब हमने देखा जब से बंटवारा हुआ तब से आतंकी हमला इंडिया पे हो रहा है। अब कब तक होगा? कहीं भी तो जाके इसका खात्मा होगा। अब बोलता है, महाभारत में भी आपने देखा होगा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अति का अंत होता है। वही अति का अंत अब हो रहा है पाकिस्तान के साथ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। आने वाले समय में और भी कुछ होगा। आपने देखा होगा कि 10 साल से मोदी का एक प्लान था, लोग बोलते थे कैसे सिंध का पानी बंद हो जाएगा, वहाँ तो डैम नहीं है वो। मोदी जी ने पहले से तैयारी करके रखा था। ये होता है विजनरी लीडर, जो दूर का सोचता है। मोदी जी ने ये सोचा, और कोई भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये काम भी मोदी कर रहे हैं अंदर अंदर, और ये काम हुआ। और पाकिस्तान का तुरंत पानी रुक गया। पाकिस्तान को भी मजाक लग रहा था, लेकिन पानी रुका तब पता चल रहा है कि ये जो मोदी है वो बहुत दूर का सोच रखता है। और कुछ लोग कह रहे हैं पीओके आसानी से नहीं आ पाएगा, कुछ टाइम लगेगा। अब मोदी जी ने इस पर नज़र बनाया हुआ है पिछले 12-13 साल से। यहाँ पे जितने भी पहाड़ी इलाका है, जो लोग हैं उसको ज़्यादा मेजोरिटी मिलता है, क्योंकि 70 साल से वो वहाँ रह रहे हैं। उनको आइडिया है कहीं पे भी वो छू के जाकर बैठ सकते हैं। लेकिन मोदी जी जो है उनका भी उन पे नज़र है। 10-12 साल में कुछ तो काम हुआ होगा, जैसे कि हमने देखा सिंध में डैम बना हुआ था। तो वैसे ही कुछ काम करके रखे हुए वो, और आने वाले समय आपको देखने को मिलेगा। जो लोग बोल रहे हैं सीज फायर ये अस्थायी नहीं है। 18 मई तक सीज फायर को रखा गया है। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओ बैठेंगे और वो तय होगा ये जो सीज फायर है वो रखना है या फिर नहीं। तो 18 मई को हम कह सकते हैं 18 मई को ये लास्ट होगा, फिर उसके बाद से वार होगा। क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी जो सीज फायर है वो 18 मई यानी कि कल तक ही, कल के बाद पता चलेगा। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो इंडिया ने पानी बंद किया अभी तक, वो जो वाटर ट्रीटी है वो सस्पेंड किया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, ये सही है या फिर गलत? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका जो राय होगा। और आपने देखा ही उमर अब्दुल्ला और शेख हसीना में विवाद हो चुका है पानी को लिए। आपने देखा होगा शेख हसीना ने बोला कि पानी दे दो पाकिस्तान को, किसी भी देश का पानी रोकना अच्छा बात नहीं है। अब भाई शेख हसीना के अंदर इतना पाकिस्तान प्रेम क्यों जग रहा है? जाकर तुम पाकिस्तान में ही रहो। आपने देखा होगा धारा 370 हटाने के लिए भी ऐसे कर रही थी, उमर अब्दुल्ला भी ऐसे कर रहा था। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला के अंदर एक बैग देशभक्ति जाग गया, जैसे कि ओवैसी के अंदर जाग गया, और ये अच्छी बात है। अब इतना खराब स्थिति में, वार की स्थिति में कौन देश के साथ है ये पता चलता है। क्योंकि कांग्रेस
एटलीस्ट कांग्रेस ने तो ये नहीं किया। कांग्रेस से उम्मीद था, पुराना पार्टी है देश का, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, गायब का पोस्टर जारी कर दिया और साफ पता चल रहा था कि वो मोदी जी हैं। और सर तन से जुदा का एक मैसेज भी दिया गया, क्योंकि उसमें सर ही नहीं था। तो ये कांग्रेस का जो इतिहास हो रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी मिर्ची लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान अच्छा करता था, आतंकी भेजता था, जवानों को मारता था, उससे कांग्रेस के जितने भी नेता उसको पैसा मिलता था। तो ये सारा कुछ जो है वो अब नहीं चलने वाला है। और शेख हसीना जो पाकिस्तान रोना रो रही है, वो पाकिस्तान जाए, नहीं तो इंडिया में रहना है तो इंडिया का विरुद्ध नहीं जाना पड़ेगा। और उमर अब्दुल्ला ने जो किया है ठीक किया है, लेकिन अब कब तक करेंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि गंदी राजनीतिक जो है वो चलती है अपने राजनीति के लिए। देखते आने वाले समय क्या होता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।